कैसे करें मेडिटेट? वो सेम मेडिटेशन जो मैंने अपनी एंजाइटी से मुक्त होने के लिए किया था। गाइस, मैं गुजरा हूँ स्ट्रेस से, एंजाइटी से। और एक समय था मेरी लाइफ में जब मैं किसी भी एरिया में कॉन्फिडेंट नहीं था। और मैं कुछ ऐसा प्रैक्टिस करना चाहता था जिससे मैं उससे छुटकारा पा सकूं। किसी वजह से मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाता था। लोगों के सामने मैं नर्वस हो जाता था। मुझे उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता था। मुझे पता नहीं था उससे कैसे डील करना है। मेरे हाथ कांपते थे और चेहरा लाल हो जाता था। पर जब से मैंने इस एग्जैक्ट चीज को प्रैक्टिस करना शुरू किया, मेरे लिए सब कुछ बदल गया। अब आप में से कुछ लोग जो इतना सीवियर कुछ नहीं फेस करते, जैसे कि एंजाइटी, पर आप किसी तरीके के नॉइज से डील कर रहे हो या किसी तरीके के स्ट्रेस से डील कर रहे हो, या फिर मे बी आप सिर्फ अपने दिमाग को शांत करना चाहते हो। ये वो एग्जैक्ट मेडिटेशन है जो आपके जीवन में बदलाव लाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है, पर उससे पहले शो रियल हिट People have today isn't that they're struggling, isn't that they can't get out of their shit. It's because the shit that they're in isn't big enough. And why I say that is because if that shit was big enough right now, if the people had a gun pointed to their head, they would actually get their ass moving. Always understand that emotions is what leads to motion. It's energy in motion. So if your emotional drive is not strong enough, you're not going to do anything to get out of it. व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं एरिक हो, इंटरनेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और बेस्ट सेलिंग ऑथर। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो एग्जैक्ट सेम मेडिटेशन जो मैंने यूज किया अपने दिमाग को शांत करने के लिए, अपनी स्पिरिट और अपने हर पार्ट को शांत करने के लिए, ताकि मैं स्ट्रेस्ड, नर्वस और एंग्शियस ना रहूं पहले की तरह जब मैं लोगों के आसपास होता हूं। क्योंकि बचपन से ही मैं स्कूल में शर्मीला लड़का था। मैं कॉन्फिडेंट टाइप बिल्कुल भी नहीं था। तो इस मेडिटेशन का इस्तेमाल करने से मैंने पाया कि ये इतना पावरफुल है कि किसी भी सिचुएशन में ये मैटर नहीं करता कि वो सिचुएशन कितनी पैनिकी है या फिर यूजुअली आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे ऐसी सिचुएशन में। पर ये मेडिटेशन करने से मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल गया। मैं प्रोडक्टिव बन पाया और वो रिजल्ट्स पा पाया जो मुझे चाहिए थे। तो चलिए इसकी तरफ चलते हैं और मैं बताता हूँ कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अगर आप मेडिटेशन की बात करते हैं एज अ होल, तो उसका जो पूरा आइडिया है वो नथिंगनेस पर बेस्ड है। और इसका ये मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं सोचना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ एक न्यू कूल की तरफ जाते हुए, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल, चलो एक मेडिटेशन पोज में फ़ोटो लेके इंस्टाग्राम पे डालते हैं, बजाय ये समझने के कि मेडिटेशन हम क्यों करते हैं, किस लिए है ये। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई लोग बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेस हो जाने पर क्या करते हैं कि सोचते हैं इसका हल है कि हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे और कुछ भी नहीं सोचेंगे, जो कि बहुत हार्ड है करना। क्योंकि आपके सबसे स्ट्रेस्ड स्टेट में कुछ भी नहीं सोचने की कोशिश करना वो सबसे मुश्किल समय है मेडिटेट करने के लिए। तो बात करते हैं कि आप मेडिटेशन में घुसते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि मेडिटेशन में घुसने से पहले आपको देना है ध्यान अपनी सांसों पर। क्योंकि सांसों पर ध्यान देने से आपका दिमाग शांत होता है। अब ऐसे कई सारे मेडिटेशंस हैं जो मैं यहाँ पर कवर कर सकता हूँ, इवन मॉर्निंग रूटीन। अगर आपको उसमें रुचि है तो आप मेरा दूसरा वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसे देख सकें। मैंने अपने योगी मास्टर से बाली में ये सीखा कि हमें डिमर स्विचेस पे काम करना होता है अपने दिमाग को काम करने के लिए। और ये भी पार्ट है मेडिटेशन प्रोसेस का, जैसे कि योगा भी, और आइज प्रैक्टिस और लेफ्ट राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग प्रैक्टिस, ये ही सब। पर चलिए फोकस करते हैं उन चीज़ों पे जो रियली हेल्प करते हैं आपके दिमाग को शांत करने में। अब ये कैसा मेडिटेशन है, इसे कैसे करते हैं? वेरी सिंपली, ये सिर्फ ब्रीदिंग के बारे में है। ये इतना आसान है। तो कैसे करते हैं इस ब्रीदिंग को, मैं बताता हूं। एक लंबी सांस लीजिए, एंड आउट। और उस मोमेंट में अपनी बंद आंखों के साथ आप रियलाइज करोगे आपका दिमाग शांत होना शुरू हो गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है जब हम बात करते हैं मुद्रास के बारे में मेडिटेशन के अंदर। अब अक्सर ऐसा होता है कि आपके पाम्स ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे मेडिटेट करते हैं। तो सच ये है कि आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब किस बारे में है। इसलिए नहीं कि बाकी सब लोग भी कर रहे हैं तो मैं भी इसे करूंगा, ये मेडिटेशन है और मेरी एंग्जाइटी चली जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मुद्रा के साथ ये है कि ये रिसीविंग और गिविंग मुद्रा है। तो इसका क्या मतलब है? ये है डाउनलोड करने के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, ट्यून इन करने के लिए यूनिवर्स के साथ।
तो अगर आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, इतना सारा नॉइस चल रहा है, तो आपकी पाम्स नीचे की तरफ होना एक्चुअली ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसका मतलब है कि आप और ज़्यादा स्ट्रेस और नॉइज़ इकट्ठा नहीं कर रहे। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरे मुद्राज ट्राई करने हैं, जैसे कि आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। क्योंकि जब आप ये करते हो आपके पाम्स ऊपर की तरफ नहीं हैं, वो रिसीविंग या गिविंग मोड में नहीं हैं, जिसका मतलब है कि आपको और भी ज़्यादा ओवरवेलमिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो। तो अगर आप इस तरीके से बैठते हैं और सीधे बैठते हैं, राइट, आपकी स्पाइन सीधी रहना चाहती है। इस वक्त आप सबसे ज़्यादा इन ट्यून हो हायर पावर के साथ। अब करना क्या है कि आपको वहाँ बैठना है और ब्रीथ करना है। यही मेडिटेशन है। चलिए एक सांस लेते हैं एंड आउट। पर बहुत ज़रूरी चीज़ यह है कि आपको समझना है आपकी ब्रीदिंग कैसे काम करती है। कई लोग ऐसा करते हैं और फिर ऐसे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि वेट, मुझे ऐसे ब्रीद नहीं करना चाहिए, ये सही तरीका नहीं है ब्रीथ करने का। शायद आप में से कुछ लोगों को ये क्रेजी लगेगा। जब हम इस दुनिया में लाए गए थे तो हमारा ब्रीथ करने का एक तरीका था। क्या आपने छोटे बच्चों को कभी ब्रीथ करते हुए देखा है? उनका पेट बाहर अंदर जाता रहता है, पर किसी तो वजह से, या वो अपब्रिंगिंग हो या सोसाइटी हो, हमें ऐसा सिखाया गया है कि सांस ऐसे लेते हैं और फिर बाहर इस तरह। तो उसके बजाय आपको ये करना है कि आप एक मुद्रा में आ सकते हो जिसमें आपके पाम्स नीचे की तरफ हैं, जिसका मतलब है कि आप इंटरनली वर्क कर रहे हो। आप एक्सटर्नल कुछ भी लेके नहीं आ रहे हो, जिसका मतलब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। तो चलिए एक लंबी सांस लीजिए एंड आउट। और आपको काम करना है एब्डोमिनल ब्रीदिंग पे, चेस्ट ब्रीदिंग पर नहीं। जितना ज्यादा ब्रेथ आप लेते हो उतना ज्यादा आपका दिमाग शांत होता जाता है। एक बात समझिए, ब्रेथ इज लाइफ। अगर आप मेरे वीडियोस के आदी हैं तो नीचे कमेंट कीजिए ब्रेथ इज लाइफ, क्योंकि जब आप कुछ लिखते हो तो वो भी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। मतलब कि वो लर्निंग को डीपर ले जाता है, एक अनकॉन्शियस लेवल पर या फिर सबकॉन्शियस। ब्रेथ इज लाइफ, ब्रीदिंग इज एवरीथिंग। मैं चाहता हूं कि आप इसका नोट बनाएं अपने डायलॉग में, अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में। तो ब्रीदिंग करते वक्त हमें करना है एक्सपैंड। जैसे ही आप ब्रीद इन करते हो टमी एक्सपैंड होता है, और ब्रीद आउट करते वक्त टमी अंदर। तो एक बहुत बहुत सिंपल हाईलाइट पावर ऑफ ब्रीदिंग के ऊपर है कि उदाहरण लो एक इंसान का, वो 30 से 40 बार सांस लेते हैं एक मिनट में, नॉर्मल इन एंड आउट। और एक ह्यूमन का लाइफ स्पैन होता है कितना, 70-80 साल। तो सोचिए डॉग सांस लेते हैं 80 से 90 बार एक मिनट में, राइट? और डॉग्स कितना जीते हैं, 10 से 15 साल। तो तेज सांसें 10 से 15 साल और लंबी सांसें 70 से 80 साल। तो चलिए उदाहरण लेते हैं बहुत धीमी सांसों का। एक टर्टल सांस लेता है 2 से 3 बार एक मिनट में। 2 से 3 बार एक मिनट में एक टर्टल कितना जीता है, 100 साल से भी ज्यादा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि नेचर बेस्ट इंडिकेशन है लाइफ कैसी होनी चाहिए उसके बारे में। ब्रीदिंग इज एवरीथिंग। जब आपको अपने माइंड को शांत करना है, जब आपको शांत करना है उस स्ट्रेस को, उस एंग्जाइटी को, जब आप पैनिकी हो या फिर फियरफुल हो, बहुत सिंपल है। ओके, मुद्रा डाउन, पाम्स नीचे की तरफ देखते हुए, स्पाइन स्ट्रेट, गहरी एब्डोमिनल ब्रीदिंग इन एंड आउट, इन एंड आउट। एक और, इन एंड आउट। सिर्फ 3 सांसों के बाद भी उतना स्ट्रेस्ड होना बहुत मुश्किल है जितना स्ट्रेस्ड आप थे इन सांसों से पहले। ये नेचुरली दिमाग को शांत करता है। समझिए, ब्रेथ इज लाइफ। कैसे करना है इसे प्रैक्टिस? आप इसे कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस वक्त आपको लगे आप स्ट्रेस्ड हो या फिर आप पैनिकी हो, आप इम्पेशंस या फिर डाउट या फियर फील कर रहे हो, बहुत आसान है। अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लीजिए एंड आउट। तो फिर अगर आप समझते हैं कि ब्रीदिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट है मेडिटेशन का, और इसे आप अगर प्रैक्टिस करते हैं हर जगह और पूरे दिन, तो फिर आप कहीं पर भी मेडिटेट कर सकते हैं। आप बस में मेडिटेट कर सकते हैं, आप लोगों से मिलते वक्त, या फिर किसी डिफरेंट रूम में पूरे दिन आप मेडिटेट कर सकते हैं। और ये करते हुए आप अपने दिमाग को शांत रख पाते हैं, और इसी के साथ लोगों के सामने आपका कॉन्फिडेंस ऊपर आने लगता है। तो इसने मेरी एंग्जाइटी को सचमुच हटाया और मेरी लाइफ बदल दी।
एनीवे गाइस, अगर आपके लिए ये यूजफुल था तो प्लीज हिट करो वो थम्स अप और कमेंट करो नीचे कि आप कहाँ से देख रहे हो. इट्स ऑलवेज नाइस टू नो. और फाइनली रिमेंबर अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बटन दबाएं, क्योंकि अब मैं डेडिकेटेड हूं आप लोग को सर्व करने के लिए 3 वीडियोस हर हफ्ते. पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, इंस्पिरेशन, बिजनेस, सब कुछ और पर्सनल डेवलपमेंट, ताकि आप इन लाइन रहो और ये आपका बेस्ट साल हो अभी तक का. पर अभी के लिए मैं बस ये कहना चाहता हूं, नमस्ते एंड चाओ.